Had I done this before? क्या आप कभी ऐसी जगह पर गए हो जहाँ पे जाने के बाद आपको फील हुआ हो कि आप यहाँ पे पहले आ चुके हो, जबकि आप वहाँ पर पहले कभी गए ही नहीं हो? या फिर आप किसी नए रेस्टोरेंट में एक नए इंसान के साथ गए हो, या फिर बस आप अपने रूम में एक नई बुक पढ़ रहे हो, बट यू फील है कि आप पहले ऑलरेडी कर चुके हो, बट नहीं, यू आर डूइंग दिस फर्स्ट टाइम एंड दिस फीलिंग इज कॉल्ड डेजा वू। एंड आप में से मैक्सिमम लोग डेजा वू के बारे में जानते होंगे, बट द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी गेट डेजा वू? सो डेजा वू एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है ऑलरेडी सीन, और ये बस रैंडमली कुछ सेकंड्स के लिए एक्सपीरियंस होता है। एंड अराउंड 60 to 70% लोगों ने ऐसा अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है, बट व्हाई डज इट हैपन? सो डेजा वू के ऊपर कई सारे इंटरेस्टिंग एंड साइंटिफिक थ्योरीज हैं। तो सबसे पहले कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज के साथ शुरू करते हैं जो कि इंटरनेट पर बहुत पॉपुलर है। तो पहली थ्योरी है द पैरेलल यूनिवर्स ओवरलैप थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा ही एक वर्जन किसी दूसरे यूनिवर्स में कोई पर्टिकुलर चीज ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका होता है, बट कुछ मोमेंट के लिए कॉन्शियसनेस कनेक्शंस की वजह से हमें वो मोमेंट फील होता है, जबकि वो चीज हमने पहले कभी करी ही नहीं है, और इसको ही इस थ्योरी में डेजा वू कहता है। दूसरी थ्योरी का नाम है द रीइंकार्नेशन मेमोरी थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से हमारी पास्ट लाइफ यानी कि पिछली जिंदगी की मेमोरीज किसी फैमिलियर सेंसेशंस या सिचुएशंस के ट्रिगर होने की वजह से हमें प्रेजेंट में दिखाई देती हैं। तीसरी थ्योरी है सिमुलेशन ग्लिच थ्योरी। तो सिमुलेशन ग्लिच थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी जो रियलिटी है वो कोई हाईली एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकता है, और डेजा वू इसी सिमुलेशन प्रोग्रामिंग में आया कोई एरर या ग्लिच हो सकता है, जिसकी वजह से हमें हमारा पास्ट या फ्यूचर का कोई इनकम्प्लीट एक्सपीरियंस फील हो सकता है। बट इन सभी थ्योरीज को सपोर्ट करने के लिए कोई साइंटिफिक एविडेंस है ही नहीं। सो दे आर जस्ट सम फैसिनेटिंग थ्योरीज, बट क्या साइंस के पास इसका कोई जवाब है? तो वेल, नहीं। साइंस के पास अभी तक कोई सिंगल फुल्ली प्रूवन एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन डेजा वू को लेकर है ही नहीं। बट देयर आर मेनी साइंटिफिक थ्योरीज जो कहीं हद तक हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर देती हैं, जैसे कि मेमोरी मिसमैच थ्योरी, डुअल प्रोसेसिंग, न्यूरोलॉजिकल ग्लिच, स्प्लिट परसेप्शन, होलोग्राम मेमोरी एंड ड्रीम बेस्ड थ्योरी। बट इनमें से हम सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड एंड स्ट्रॉन्ग एविडेंस वाली थ्योरी पर बात करेंगे, जो है मेमोरी मिसमैच थ्योरी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा ब्रेन नॉर्मली मेमोरी प्रोसेसिंग कैसे करता है। सो टिपिकली हमारा ब्रेन किसी भी नई इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी में प्रोसेस करता है, देन इट डिसाइडेड कि वो इन्फॉर्मेशन अगर इम्पोर्टेंट है तो ही उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजता है। बट मेमोरी मिसमैच में हमारा ब्रेन एक नए एक्सपीरियंस को शॉर्ट टर्म मेमोरी की वजह लॉन्ग टर्म मेमोरी में बाईपास कर सकता है, जिसकी वजह से हमें डेजा वू एक्सपीरियंस होता है। और इस डायरेक्ट ट्रांसफर की वजह से ब्रेन में एक सेंस ऑफ फैमिलियरिटी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन नए एक्सपीरियंस को एक पास्ट एक्सपीरियंस समझता है। आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो अब यहाँ एक और क्वेश्चन आता है, व्हाई सम पीपल एक्सपीरियंस डेजा वू मोर फ्रिक्वेंटली? तो ये कई सारे कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे कि इट इज कॉमन इन यंग एडल्ट्स बिकॉज उनका ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव एंड डेवलपिंग स्टेज पे होता है, एंड द पीपल हु आर अंडर स्ट्रेस और फटीग, जिस वजह से मेमोरी मिसमैच के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड द पीपल हु ट्रेवल मोर और पीपल हु आर हाईली इमेजिनेटिव बिकॉज दे आर एक्सपोज्ड टू मेनी न्यू एनवायरनमेंट्स, आइडियाज और इन्फॉर्मेशन व्हिच कैन ट्रिगर डेजा वू। So it is the end of the video. अगर वीडियो अच्छी लगी तो please make sure to subscribe the channel and don't forget to like and share this video to your friends and family.